नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट 2 में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग मोशन, जिसको आप हिंदी में गति बोलते हैं, तो उसके सारे क्वेश्चन को आज हम लोग क्या है प्रैक्टिस करने वाले हैं। और देखिए, ये जो भी मैं क्वेश्चन इसमें कवर किया हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन ही बार बार पूछे जाते हैं। मोशन, जिसको आप हिंदी में गति बोलते हैं। तो देखिए क्या है, गति का जो हमारा चैप्टर था वो क्या है कि मैं जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल उसका नोट बनवा दिया हूँ फ्रेंड्स। और देखिए मेरे चैनल पर क्या है, कभी भी कोई फालतू कंटेंट नहीं दिया जाता है। यहाँ पे बस आपको जितना पढ़ना चाहिए उतना ही कंटेंट दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जो मोशन का जो चैप्टर है, जो पॉइंट टू पॉइंट नोट बनवाया गया है, वहाँ पे क्या है, ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर किया गया है और जो नहीं पूछे जाते हैं उसे नहीं कवर किया गया है। ठीक है, तो ये मेरे चैनल का खासियत होता है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो अभी लास्ट में मैं बता दूंगा उसको आप कैसे रिसीव कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से या गुरुत्वाकर्षण से। तो देखिए बल की जो परिभाषा आती है वो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से आती है। ठीक है, देखिए इसके बारे में बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया था। अब देखिए बल की बात आई है तो देखिए बल से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, बल किसका गुणनफल है। तो बल जो गुणनफल होता है वो द्रव्यमान गुणित त्वरण का गुणनफल होता है। ठीक है, ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बल की बीमा क्या होती है। तो देखिए बल का जो बीमा होता है ना, वो होता है आपका mL/-2, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। द्रव्यमान का बीमा m होता है और त्वरण का बीमा आपका होता है L/-2। तो इस तरीके mL/-2 बल की बीमा होगी। ओके, और एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। सीजीएस पूछेगा तो बल का सीजीएस मात्रक आपका डाइन होता है। ओके, और देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ओके, और एक क्वेश्चन और देखिए छूट रहा है बल से, ये काफ़ी ज़्यादा, कम से कम हजारों बार पूछा गया है कि बल कौन सी राशि है। तो देखिए बल आपका सदिश राशि है। ओके, इतना क्वेश्चन बल से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, बल की बीमा क्या होती है। देखिए एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कब कब पूछा गया है, तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो सबको लिख पाना क्या है, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ों को आप समझिएगा। ओके, तो देखिए बल की जो बीमा होती है आपका क्या होता है, बल का बीमा आपका होता है mL/-2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए रॉकेट आपका कार्य करता है न्यूटन के तृतीय नियम पर। ओके, अब देखिए न्यूटन की यदि बात आई है तो इससे 3 क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो न्यूटन का हमारा ये प्रथम नियम है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, न्यूटन के प्रथम नियम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा आती है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा आती है। ठीक है, अब सेकेंड देख लीजिए आप। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो न्यूटन का आपका दूसरा नियम है, इससे किसका परिभाषा आता है। तो देखिए न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा आती है और न्यूटन के जो दूसरा नियम है, इससे क्या है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। देखिए ये आपका जो तीसरा है, न्यूटन का तृतीय नियम, इससे क्या है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया के नियम का पता चलता है। ओके, इतना क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। तो ये बहुत ईजी है फ्रेंड्स, ये मैं जब आप डिटेल देखिएगा तो इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। ये न्यूटन का तृतीय नियम के अकॉर्डिंग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह किसका कथन है, आर्यभट्ट का, पास्कल का, न्यूटन का या आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो देखिए बहुत ही ईजी है। न्यूटन साहब ने ही कहा था कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो ये देखिए बहुत ईजी है, ये विश्राम जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, और देखिए विश्राम जड़त्व जो है ना, ये जड़त्व का क्या है, ये एक टाइप है। क्योंकि जड़त्व आपका क्या होता है, 3 टाइप का होता है, विश्राम जड़त्व, दिशा जड़त्व और गति जड़त्व।
और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका विश्राम जड़त्व है ना, इसी को हम लोग विराम जड़त्व भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जड़त्व की बात आई है तो जड़त्व कहते किसे हैं। देखिए कोई भी वस्तु पूर्वावस्था में बने रहना चाहता है, मतलब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहना चाहता है, इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। एक सिंपल सा मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ कि जड़त्व का जो डेफिनेशन है आप बोल सकते हैं कि कोई यदि आलसी आदमी है तो वो क्या है, जड़त्व का क्या है, वो उदाहरण है। क्योंकि आलसी आदमी को आप देखेंगे यदि सोया है तो सोया ही रहना चाहता है, वो गति अवस्था में नहीं जाना चाहता है। ठीक है, तो इससे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्या है कि रूल है, ये आपका न्यूटन के पहले नियम के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए न्यूटन का जो पहला नियम होता है ना, उसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो देखिए अभी मैं बताया हूँ कि न्यूटन के पहले नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। और जड़त्व का परिभाषा में क्या बताया हूँ, कोई भी वस्तु पूर्वावस्था में बने रहना चाहता है, मतलब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहना चाहता है। और जड़त्व कितने प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है, विराम जड़त्व, दिशा जड़त्व, गति जड़त्व। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कथन किसका है। तो देखिए ये आपका न्यूटन के गति के तृतीय नियम का क्या है, ये रूल है। ठीक है, क्योंकि देखिए न्यूटन के प्रथम नियम से क्या होता है ना, पहले ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका सही है। देखिए न्यूटन के जो प्रथम नियम है उससे बल की परिभाषा निकलती है, और जो न्यूटन का द्वितीय नियम है उससे क्या है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और जो न्यूटन का तृतीय नियम है उससे क्या होता है आपका, उससे ये पता चलता है कि प्रत्येक क्रिया वो विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पता चलता है इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये देखिए सीधी सी बात है, ये जड़त्व के कारण होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। देखिए त्वरण का ऐसे तो आप निकाल नहीं पाएंगे, और याद करेंगे तो कभी याद होगा नहीं, क्योंकि जब तक आप इसका रूल रेगुलेशन नहीं समझेंगे फ्रेंड्स, नहीं हो पाएगा। देखिए एक क्या होता है कि जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसका एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है, v = आपका होता है u + at। ओके, तो होगा क्या, चूँकि हमको वैल्यू क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो हम लोग को ए का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, भी इधर है ही, इधर u है, तो इसको इधर को u को इस साइड ला देंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर आपका क्या हो गया at। और चूँकि हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है और ये इनटू में है तो t क्या होगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके हम बोल सकते हैं कि त्वरण का जो सूत्र है ये आपका होता है v - u/t। तो कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। देखिए बीपीएससी 2002 में पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बल, इसके बारे में बेटर वे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो मेरा डिटेल का नोट्स है। देखिए बल जो गुणनफल होता है वो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है, और बल हमेशा निर्भर करता है द्रव्यमान और त्वरण पे, ये ध्यान दीजिएगा। और बल का बीमा क्या होता है, mL/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कार्य है। ठीक है, तो देखिए वो कार्य जानते हैं क्या होगा, वहाँ पे क्या है, कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक है, तो दीवार देखिए हमेशा क्या है, विरामावस्था में होता है। विरामावस्था का मतलब क्या, वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, वह गति अवस्था में नहीं जाना चाहता है। जैसे मान लीजिए एक दीवार है, यदि उसे आप धक्का देंगे तो क्या वो थोड़ा भी हिलेगा, नहीं हिलेगा, ना ही थोड़ी दूरी पे वो विस्थापित होगा। ठीक है, तो जैसे क्या है, आप धक्का यदि देंगे किसी दीवार को तो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा, वो गति अवस्था में कभी नहीं आ सकता है।
तो इससे मतलब ये निकला ना कि वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बल कौन सी राशि है। तो देखिए इसके बारे में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ। बल आपका क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बल की बीमा क्या है। तो बल की बीमा होती है mLT विद पावर -2। और बल किसका गुणनफल है, तो ये द्रव्यमान गुणे त्वरण का होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और बल का CGS मात्रक क्या होता है, डाइन। और 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ डाइन। इतने क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है संवेग परिवर्तन की जो दर है ये किसके बराबर होता है। तो ये बराबर होता है आपके बल के। ठीक है, देखिए जो न्यूटन का द्वितीय नियम है उससे क्या है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। लेकिन होता क्या ना, कभी कभी क्या है कि आप देखेंगे कि न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उसको संवेग से रिलेट किया जाता है। तो यही रीजन है। देखिए बल बराबर आपका होता है संवेग परिवर्तन की दर। जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। ठीक है, और ये किसका रूल है, ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। ठीक है, तो इस तरीके ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग का सूत्र है। ठीक है, ये आपके लिए फ्रेंड्स टेस्ट में मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसका कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये बहुत ईजी है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप जो भी कमेंट करेंगे बिल्कुल पॉजिटिव कमेंट करेंगे। और देखिए यदि आपको PDF का रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स तो देखिए 25 रुपीज़ मात्र आपको चार्ज करना है। और आपको फिजिक्स का क्या है, नोट आपको क्या है, जो उसका PDF है आपको व्हाट्सएप के थ्रू दे दिया जाएगा। और यदि आप मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं तो आप जो डिटेल का वीडियो है उसको जाके देखिएगा मोशन का, उसमें लास्ट में मैं बताया हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, क्योंकि बार बार मैं देना उचित नहीं समझता हूँ। ठीक है, और देखिए ये ओनली 2 मंथ के लिए है। यदि 2 मंथ में ये है, अगर आप परचेज कर लेते हैं इसे, ये जो फिजिक्स का PDF है तो अच्छी बात है। नहीं अगर आप परचेज कर पाते हैं, जैसे जून जुलाई अगस्त में क्या है, इसका रेट क्या है 199 हो जाएगा। और क्या है 199 हमेशा रहेगा इसका प्राइस। ओके, तो यही है। यदि आप चाहते हैं कि कंटिन्यू इसका PDF आपको मिलता रहे तो आप 25 रुपीज़ यदि आप क्या है कि पेमेंट कर देंगे, जैसे गूगल पे के थ्रू या Paytm के थ्रू, तो क्या है कि आपको कंटिन्यू उसका जो भी PDF रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, देखिए कोई भी PDF चाहिए ओनली 25 रुपीज़, ये ओनली 2 मंथ के लिए है। और क्या है कि अगस्त के बाद क्या है, कोई भी सब्जेक्ट का PDF आपको चाहिए होगा तो 199 का मिलेगा। ओके, और फ्रेंड्स देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग कॉल मत किया कीजिए, और आप लोग मैसेज भी करते हैं तो इतना ज़्यादा मैसेज करते हैं फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ। एक ही बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ, लेकिन वो चीज़ आप लोग समझते नहीं हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो भी क्वेरी है आप बिल्कुल शॉर्ट में मुझसे पूछा कीजिए, क्योंकि देखिए यदि मैं बात ही करता रहूँगा तो वीडियो कैसे क्रिएट करूँगा, क्योंकि ये सब एनालिटिक्स निकालने के लिए 50-50 बुक्स लगती हैं। तो हमें पता चल पाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और कौन कौन से एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है फ्रेंड। और देखिए मैं आपकी ओनली हेल्प करना चाहता हूँ, और ये PDF 25 रुपये में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। और ये 25 रुपये में क्या है, 25,000 भी कहीं आप दे करके कोचिंग में चले जाइए, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में फिजिक्स को बताता हूँ और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनवाता हूँ। और कोचिंग में क्या होता है, आपको भर भर के नोट्स दिया जाता है, वो आप परेशान हो जाते हैं और आप क्या उतना बेटर वे में आप क्या है अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन सीधे आपको आपके ब्राउज फीचर पे जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।